हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शुरू करने जा रहे हैं वन डे वन डिजीज सीरीज। जी हाँ साथियों, इस सीरीज के अंदर अपन प्रत्येक दिन हर दिन एक डिजीज के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके जो रोगजनक है उसके बारे में बात करेंगे, उसको अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में बात करेंगे, क्या उसके लक्षण है, क्या उसके उपचार है, इन सब सारी डिटेल्स के बारे में अपन बातें करेंगे। इसके अलावा इसके इस डिजीज से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में अपन यहाँ पे बातें करेंगे। तो साथियों, हर दिन मैं एक नई डिजीज के बारे में डिटेल आपके सामने लेके आऊँगा, जो साथियों आपके जो LSC का एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अपन बहुत सारी पहले बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बात करेंगे, यानी जीवाणु जनित, फिर अपन विषाणु यानी वायरल डिजीज के बारे में बात करेंगे। साथियों, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज आपके सामने लेके आया हूँ जिसका नाम है ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस, जी हाँ साथियों, ब्रुसेलोसिस ये जो डिजीज है, ये डिजीज सबसे पहले बात करें तो कैसी है, ये जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक का मतलब होता है ऐसी बीमारियां, ऐसी डिजीज जो किससे किसमें फैलती हो, जो एनिमल से ह्यूमन में, यानी जानवरों से किसमें फैलती हो, ह्यूमन में। ऐसी डिजीज को अपन क्या बोलते हैं, जूनोटिक। ठीक है साथियों, जैसे आजकल आपने नाम सुना होगा चांदीपुरा वायरस। ये जो बीमारी है, ये बीमारी भी एक तरह की जूनोटिक डिजीज है। ये भी किससे आई है, जो पशु है या जो जानवर है, जानवरों से किसमें आई है, ह्यूमन में आई। ये भी एक जूनोटिक डिजीज है। ठीक है साथियों, अब अगली बात करें तो ब्रुसेलोसिस जो है, ब्रुसेलोसिस कैसी बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी। जीवाणु का मतलब बैक्टीरियल, यानी कैसी डिजीज है, बैक्टीरियल। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले मैंने एक बात की, कैसी है, जूनोटिक बीमारी है। इसके अलावा कैसी है, विषाणु जनित या बैक्टीरियल बीमारी है। ठीक है साथियों, अब इसकी अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम की बात करें तो इसका एक अन्य नाम है माल्टा फीवर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसे किसे अंडुलेंट फीवर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसे मेडिटेरियन फीवर के नाम से भी जानते हैं। ये इसके क्या है, अन्य नाम। अन्य नाम क्या हो जाएंगे, माल्टा फीवर हो जाएगी, अंडुलेंट फीवर हो जाएगी और मेडिटेरियन फीवर। ठीक है साथियों, यानी फीवर जो भी आ रही है वो किसके अंदर अन्य नाम किसके नाम से जाना जाएगा, ब्रुसेलोसिस के। ठीक है साथियों, अगली बात करें इसके रोगजनक, तो रोगजनक जो इसके हैं वो कौन होता है, इसका ब्रुसेला। कौन होता है, ब्रुसेला। ठीक है साथियों, इसके अलावा बात करें ब्रुसेला जो ये बैक्टीरिया है, क्या है ये रोगजनक, अपने कहा कैसी है भाई, जीवाणु जनित है। तो ये जो ब्रुसेला है, जो जीवाणु, उस जीवाणु का नाम क्या है, ब्रुसेला। ठीक है साथियों, ये ब्रुसेला कैसा है, ग्राम नेगेटिव। कैसा है, ग्राम नेगेटिव, इंपॉर्टेंट है भाई। अगली बात करें अगतिशील यानी नॉन मोटाइल, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। इसके अलावा क्या होता है, ये बीजाणु का निर्माण यानी नॉन स्पोर फॉर्मिंग, ये स्पोर या बीजाणु का निर्माण नहीं करता है। ठीक है साथियों, आगे इसकी इंपॉर्टेंट बात करें तो आगे इसकी आती है छड़नुमा, यानी कैसा होता है ये, रोड शेप। कैसा होता है, रोड शेप। इसका जो आकार होता है कैसा होता है, रोड के समान होता है। ठीक है साथियों, अगली बात करें तो कैसा होता है, अंतः कोशिकीय जीवाणु। इसे क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया जिसे अपन कह सकते हैं। ठीक है साथियों, इंट्रासेलुलर का मतलब क्या है, ये अपना ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है वो किसके अंदर करता है, सेल के अंदर करता है, इसलिए इसे क्या बोल दिया अपन ने, इंट्रासेलुलर। अगली बात करें कुछ महत्वपूर्ण स्पीसीज इसकी जो होती है। ठीक है साथियों, ब्रुसेला जो है इसका क्या है, जीनस, मैंने कहा ब्रुसेला। अब ब्रुसेला जो जीनस है उसके अंदर यदि कोई केटल को ब्रुसेला इफेक्ट कर रहा है तो केटल को जो ब्रुसेला इफेक्ट करता है उसका नाम क्या होता है, ब्रुसेला अबोर्टस। क्या नाम होता है, ब्रुसेला अबोर्टस। अगली बात करें भेड़, तो भेड़ का जो ब्रुसेला है जो इफेक्ट करता है उसका नाम है ब्रुसेला ओविस। देखिए साथियों, इसको कैसे याद रखेंगे। ठीक है साथियों, आपको आपने नाम सुना होगा, जो भेड़ है इसका जो वैज्ञानिक नाम है, जो साइंटिफिक नेम है क्या है, ओविस एरिस। तो वही वर्ड जो ओविस है ये कहां से आया है, इसके वैज्ञानिक नाम से। तो इसका जो अगली भेड़ को जो संक्रमित करता है उसका नाम क्या है, ब्रुसेला ओविस। अगली बात करें बकरी या गोट, तो इसका नाम होता है ब्रुसेला मेलेटेंसिस। ठीक है साथियों, अगली बात करें सुअर, तो सुअर का नाम है ब्रुसेला सस। देखो ये नाम अपन वैज्ञानिक नाम से है ये भी। ठीक है साथियों, अगली बात करें कुत्ता, तो कुत्ता होता है वो कौन होता है उसका नाम होता है ब्रुसेला कैनिस। कैनिस भी कहां से आया है, वैज्ञानिक नाम से। ठीक है साथियों, तो ये चीजें तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। ब्रुसेला अबोर्टस किसको करेगा, ब्रुसेला अबोर्टस करेगा गोवंश या केटल को। ब्रुसेला ओविस, ओविस कहां से आया, भेड़ से, सीप से, वैज्ञानिक नाम से। अगली बात करें मेलेटेंसिस, तो ये किसको करेगा, बकरी को। इसके अलावा सुस की बात करें तो किसको, सुअर को। इसके अलावा कैनिस, तो ये किसको इफेक्ट करेगा, कुत्ते को इफेक्ट करेगा। ठीक है साथियों, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। देखो इससे रिलेटेड आगे बात करें तो ये किस यानी अपन सेक्स के आधार पे बात करें, लिंग के आधार पे, तो ये जो मादा है उसके अंदर क्या करवाता है, गर्भपात या जिसे बोलते हैं अबोर्शन। क्या करवाता है, अबोर्शन। ठीक है साथियों, उसमें क्या करवाता है, अबोर्शन। ठीक है साथियों, अपन ने एक पढ़ा था अभी जस्ट पीछे बैक्टीरिया जिसका नाम था ब्रुसेला अबोर्टस। वो अबोर्टस वर्ड कहां से आया, वो यहीं से आया है। और मेनली जो
ये इफेक्ट करता है मेनली सबसे ज्यादा ब्रुसेला के लिए जो ससेप्टेबल होती है वो होती है गाय। गायों में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, तो गाय में ये क्या करवाता है मेनली, गाय या जो भी फीमेल होती है अदर जानवरों में, तो उनमें ये मेनली क्या करवाता है, गर्भपात या क्या करवाता है, अबॉर्शन। अब इस अबॉर्शन की खास बात क्या होती है, ये अबॉर्शन या जो गर्भपात होता है ये 5 महीने बाद, या ऐसा कह सकते थे जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है मेनली, यानी यदि किसी मादा के अंदर यदि थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको गर्भपात या अबॉर्शन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब उसमें ज्यादा चांस किसके, ब्रुसेला की, उसमें संक्रमण किसका हुआ है, ब्रुसेला की। ठीक है साथियों, इसके अलावा क्या है, आरओपी। आरओपी होता है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी जस्ट आफ्टर पास्चुरेशन, प्रेगनेंसी के बाद में यदि किसी जानवर में जो उसकी प्लेसेंटा है वो रिटेन रह जाती है, वो नीचे नहीं गिरती है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी इसे अपन क्या बोल सकते हैं, या हिंदी में जर का ना गिरना, ना गिराना। ठीक है साथियों, तो यदि जर नहीं गिर रही हो, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, तो उस केस में भी अपन क्या कह सकते हैं कि ये किसका लक्षण हो सकता है, ब्रुसेला का, या ब्रुसेला का संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा कई केसेस में क्या देख सकते हैं अपन, थनेला या मेस्टाइटिस जिसे अपन कहते हैं, वो भी देखने को मिल सकता है। तो साथियों जो थनेला है ये एक बड़ी विचित्र बीमारी है, इसके लिए अलग अलग कारक अलग अलग तरह से निर्भर कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो जरूरी नहीं कि थनेला हुआ है तो उसमें ब्रुसेला का संक्रमण है, ये कभी भी जरूरी नहीं है, लेकिन जो ब्रुसेला के संक्रमण के केस में कई बार आपको थनेला भी देखने को मिल सकता है। अगली बात करें कि ये नर में क्या करता है, तो ये नर में मेनली क्या करता है, वर्षण शोथ, जिसे क्या बोलते हैं, ओरकाइटिस। शोथ का मतलब होता है सूजन। ठीक है साथियों, तो जो ओरकाइटिस है, या आइटिस वर्ड मेनली से इन्फ्लामेशन के लिए, ठीक है, जलन जिसे अपन कह सकते हैं, तो ओरकाइटिस जो नर होता है उसमें क्या करवाता है, ये वर्षण शोथ, यानी वर्षण के अंदर क्या शोथ देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, अगली बात करें, एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, एक शुगर है जिसका नाम होता है इरिथ्राटोल। क्या नाम है, इरिथ्राटोल। ठीक है साथियों, ये इरिथ्राटोल जो है ये क्या बोल रहा है कि गाय, भैंस, भेड़, मादा सुअर व कुतिया की प्लेसेंटा द्वारा एक पदार्थ इरिथ्राटोल उत्पन्न किया जाता है। ठीक है साथियों, जो प्लेसेंटा होती है, मादा जानवरों की जो प्लेसेंटा होती है वो क्या स्त्रावित करती है, उसका नाम है इरिथ्राटोल, ये उत्पन्न किया जाता है। और जो इरिथ्राटोल है ये जीवाणुओं की, जो ब्रुसेला है, कौन से जीवाणु, ब्रुसेला। ठीक है साथियों, ब्रुसेला की वृद्धि में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है साथियों, इसलिए उनमें ये डिजीज ज्यादा देखने को मिलती है। अगली नेक्स्ट बात करें अपन साथियों, अब देखो साथियों बात करते हैं ट्रीटमेंट या उपचार की। ठीक है साथियों, तो ये क्या होता है, अंतःकोशिकीय परजीवी होता है। क्या होता है, अंतःकोशिकीय, यानी सेल के अंदर। अब भाई सेल के अंदर रह रहा है तो इस पे कोई भी जो मेडिसिन है वो काम नहीं करेगी, कोई भी औषधि काम नहीं करेगी। तो अंतःकोशिकीय परजीवी होने के कारण कोई भी औषधि कारगर नहीं होती है। ठीक है साथियों, इसके अलावा अपन कई केसेस में, यदि कई फेटल केस है या फिर इनिशियल स्टेट में, अपन क्या दे सकते हैं, लॉन्ग एक्टिंग ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जो कि क्या ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। इसके अलावा अपन स्ट्रेप्टोमाइसिन भी दे सकते हैं। ठीक है साथियों, अगली बात करें कि रोकथाम कैसे कर सकते हैं। रोकथाम के लिए सबसे जो बेस्ट उपाय है वो क्या है, उचित टीकाकरण या वैक्सीनेशन होना चाहिए। इसके अलावा साथियों रोकथाम में और भी अपन देख सकते हैं। देखो साथियों, ये जो बैक्टीरिया है ये दूध के साथ भी आ सकते हैं। ठीक है साथियों, क्योंकि ये मेनली अडर को भी इफेक्ट करता है, मैंने कहा ये मेस्टाइटिस कोज करता है, इसलिए अपन जो मिल्क पी रहे हैं उसको हमेशा गर्म करके या पास्चुराइज मिल्क ही काम में लेना चाहिए। क्योंकि साथियों यदि मिल्क के साथ अपन ने कंज्यूम कर लिया, बीमारी है जूनोटिक, तो जानवरों से मिल्क के थ्रू किसमें आ जाएगी, अपने में। इसके अलावा जो मेरे एलएसए बंधु है उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि साथियों आप जब भी फील्ड के अंदर काम करते हो प्रॉपर मास्क यूज करें, सैनिटाइजेशन यूज करें। इसके अलावा जो स्लीव्स होती है वो भी फटी नहीं हो, एकदम सही स्लीव्स, नई स्लीव्स हमेशा यूज करें। क्योंकि साथियों आप जब पीडी या फिर अन्य कोई जैसे डिस्टोकिया वगैरह का केसेस आप देखते हो, या फिर जैसे आरोपी का आप केस देखते हो, तो साथियों उस केसेस में क्या होता है, ये बैक्टीरिया जो है ये जानवर के थ्रू अपने अंदर आ सकता है। इसलिए साथियों आप ध्यान रखें, जब भी आप फील्ड में काम कर रहे हो तो इन सभी चीजों का ध्यान रखें। इसके अलावा आप यदि जो मास्क है वो जनरली जो एलएसए बंधु यूज नहीं करते इनके सब एआई या फिर अदर कोई मेडिसिनल, बट यदि आप गायनी का कोई भी केस देख रहे हो, ठीक है साथियों, गायनी के केस के अंदर आप हमेशा आपको मास्क और जो स्लीव्स वो हमेशा यूज करनी चाहिए। क्योंकि अभी हाल ही में मैंने एक रिपोर्ट देखी थी जिसके अंदर लगभग 60 से 70% जो फील्ड वर्कर है, जो फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर हो चाहे अपने एलएसए हो, 60 से 70% राजस्थान के अंदर ब्रुसेलोसिस से ग्रसित है।
एक ऐसी इलाज बीमारी से आज ग्रसित है। बहुत बड़ा आंकड़ा है साथियों, ठीक है साथियों। इसलिए जब भी आप इस तरह के गायनी के केस आपको लग जाए चांस कि हाँ इस केस के अंदर जो बीमारी है वो ब्रुसेलोसिस हो सकती है, तो हमेशा आप पहले से ध्यान रखें, क्योंकि इसका जो उपचार है वो क्या है, बचाव ही उपचार है। थैंक यू साथियों, कल मिलेंगे एक नई डिजीज के साथ में, जब तक जुड़े रहिए साथियों। इसके अलावा ये जो लेक्चर है अधिक से अधिक उन जरूरतमंद साथियों तक आप फैलाइए, आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उनको भी अपना बेनिफिट लाभ मिल सके। ठीक है साथियों, थैंक यू।